पाञ्चजन्यं हरिः साक्षात् प्रीणयन् वृष्णिपुङ्गवम् शब्दोऽयं सुमहान् व्यक्तो नात्र कार्या विचारणा रोदसी पूरयामास तेन शब्देन केशवः यादवा वृष्णयश्चैव श्रुत्वा शङ्खस्य तेरवम्। अखिल ब्रह्मांड नियंता परमाकारण करुणाभरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान के परम मंगलमय सच्चिदानंद घन स्वरूप श्रीधाम अवध में रहकर परम पवित्र पावन जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के पावन उत्सव का यह जो अत्यंत ही सुंदर जयंती काल है वह अपने आप में अत्यंत विचित्र है। यह पावन पुण्य काल संतों के द्वारा भक्तों के द्वारा भगवान के ही अवतार स्वरूप संत भक्तजन इस पावन आचार्य जयंती को मनाते हैं। पूज्य आचार्य चरण का यह जो जन्म उत्सव है यह सनातन धर्म का भगवत कृपा कटाक्ष अभिलाष परिपूर्ण करने के लिए भगवान का जन्म होता है। स्वामी जी का यह जो जन्म है यह सब भक्तमालकार श्री नाभाजी महाराज ने जो वर्णन किया है, बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। आपके अनंत चरित्र हैं जिनका वर्णन रामानंद दिग्विजय प्रसंग पारिजात आचार्य विजय काशी मारतंड शंखवाद पायश पाई रामानंद आचार्य चरित्र आचार्य जीवन अमृत आदि ग्रंथों में बहुत ही सुंदर वर्णन किए गए हैं। स्वाध्याय के लिए जयराम देव जी का चरित्र
रचित इनसे जो श्री रामानंदाचार्य चरितामृतम है वह बड़ा ही सुंदर है। कृष्णोपनिषद में भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूपों का वर्णन किया गया है। भगवान का वह जो चिन्मय विग्रह बपू है, यह कितना सुंदर है, सुकुमार है। इसका वर्णन करते हुए एक श्लोक प्राप्त होता है। श्री महाविष्णुं सच्चिदानंद लक्षणं श्रीरामचंद्रं दृष्ट्वा सर्वांग सुंदरम मुनयो वनवासिनः विस्मिताः बभूवुः। तम होचुर्नविद्यमवतारान्वितैः गणयन्ते आलिंगामो भवन्तम् इति। ऋषियों का समुदाय भगवान के समक्ष अपने मन की अभिलाषा को लेकर के प्रकट होता है। भगवान का यह जो चिन्मय विग्रह है बहुत ही सुंदर है। क्यों न हो, स्वामी जी जब कुछ दिन के लिए ब्रजवास कर रहे थे जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने बद्रिकाश्रम की जब यात्रा की, वहाँ भगवान नरनारायण के दर्शन हेतु पधारे तो पंडितों का वह जो शास्त्रार्थ का मनोरथ था वह पूर्ण किया। फिर वहाँ से कश्मीर में दिग्विजय देवेंद्र पंडित आदि को शास्त्रार्थ में अपना शिष्य बनाया। फिर वहाँ से चल कर के नैमिषारण्य अयोध्या होते हुए श्रीधाम काशी में पहुँचते हैं। यह आनंद वन है, भगवान श्री महादेव का तीर्थ है। जैसे श्री रघुनाथ जी को अवध से मिथिला में आनंद आता है, वैसे ही भजन का जो वातावरण है वह काशी में भगवान जगतगुरु को प्राप्त हुआ। जो मैं श्लोक कह रहा था कृष्णोपनिषद का, वह इस तात्पर्य में था कि जैसा दिव्य श्री विग्रह बपू भगवान रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार का है, कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्णचंद्र का है, वैसा ही दिव्य विग्रह बपू भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का है। इसलिए भगवान का वह जो दिव्य वैभव रूप आकर्षण है, रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। रामानंद स्वामी से
भय न कोई और होने, जिनको विदित में तीन लोक में है प्रताप। काम क्रोध लोभ मोह मत्सरादि शुंडा दंड मर्दन को, केशरी ज्यों राजय करिदाप हैं। विमुख पाखंडी आन धर्मी तम तोम रवि, अभिमान सागर को कुंभज आप हैं। राम भक्तिशाली क्षेत्र पोषिवे को, बारिद से आश्रित प्रपन्न के एक माई बाप हैं। वयम तो श्रृंखला लग्नाः रामानंद दयानिधे, मंद कलिकाल के कुचालते, अमंद पाप फैले पंथ निंद वेद भक्त हूँ अमंद को। देखे रघुनंद जब सबे दुख द्वंद दले, लीने अवतार तब दायक आनंद के। सेतु विस्तारने सेतु विस्तारे, मंत्र तारक प्रचारे किए, जीव भव पारे देह धारक सुछंद के। संत सिंधु चंद ऐसे करुणा के कंद, रसरंग मणिबंद पद स्वामी रामानंद के। श्री अयोध्या के परम विद्वान पंडित श्री राम कुमार दास जी ने बड़ा ही सुंदर जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के विषय में लिखा है। जब लही यवन अनीति धरा व्याकुल भई भारी, अति कृपाल रघुनाथ तब ही मुनि रूप संवारी। जैन बोध मत नासी यावनी अनय विनाशे, भगवत धर्म प्रचारिषु वैष्णव तत्व प्रकाशे। शिष्य द्वादशादित्य सम ज्ञान किरण जगतम हरे, रामानंदाचार्य कर धर्म ध्वजा जग फर हरे फहरहे। यह भगवान का दिव्य चरित्र है। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का श्री संप्रदाय के जितने संत हैं, जितनी शाखाएं हैं, वह सदैव भगवान के अभूतपूर्व जगत कृतित्व को स्मरण करेगा और करता रहेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक आचार्य चरण हम सब के मध्य में स्थित हैं। गुरुजनों के रूप में, संतों के रूप में, भगवत भक्तों के रूप में अपने दिव्य चरित्र का प्रकाश करते रहते हैं। भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और पुनः क्रमशः श्री महाभारत जी के चरित्र, जो श्रीनाथ द्वारिकाधीश का दिव्य पावन आगमन हो रहा है। भगवान अपने दिव्य धाम द्वारिकापुरी को सेनाओं के द्वारा, यादवों के योद्धाओं के द्वारा रक्षित, सुरक्षित, संरक्षित, सुप्रतिष्ठित करके गए थे। भगवान जब गरुण जी के ऊपर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं तो भगवान अपने मन में विचार कर रहे हैं। तेन युद्धम समभवत पौंड्रकेण दुरात्मनः,
संभवतः यह दुरात्मा पौंड्रक के ही द्वारा किया गया कार्य हो। यह परस्पर युद्ध करने वाला इन्हीं योद्धाओं के द्वारा महान शब्द को प्रकट किया जा रहा है। भगवान ने यह स्पष्ट करके युद्ध के शब्द को बहुत ही दूर से सुन लिया, और जब यह जान लिया मेरे आगमन की सूचना इन सबको मिल जानी चाहिए, भगवान ने पांचजन्य शंख को लिया। पांचजन्यम हरि साक्षात् प्रीणयन वृष्णिपुंगवान। वृष्णिपुंगवों को, वृष्णि योद्धाओं को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने शंखनाद किया है। जैसे ही शंखनाद हुआ है, जितने यादव वीर थे सब के सब सुन करके प्रसन्न हो गए। व्यक्तम आयाति भगवान, उन्हें ऐसा लगा कि भगवान आ गए। व्यक्तम आयाति भगवान पांचजन्य रवोययम। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के मंगलमय दिव्य उद्घोष का भी यह दक्षिणावर्ती शंख ही प्रमाण माना गया है। महाराज जी जो अनेक प्रकार के तार्किक वितंडावाद को फैलाने वाले पाखंडी हैं, दम्भी हैं, उन्हें स्तब्ध कर दिया करते थे, जड़वत जड़ीभूत कर दिया करते थे भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान। इसी तरह से भगवान रणभूमि में निष्प्राण करने के लिए शंख का निनदन करते हैं। निर्भया समपद्यन्त वृष्णयो यादवस्यते तस्मिन् क्षणे दृष्टिर्तारक्षश्च पततांबर। भगवान शब्द रव के साथ साथ, पांचजन्य रव के साथ साथ भगवान द्वारिका के नवमंडल में दिखाई दिए, और देखते ही भगवान ने कहा, गरुण जी शीघ्र ही सावधान हो जाइए। इधर मागध जन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करके उनकी मंगल में यथा समय स्तुति करने लगे। स्तुत्या स्तुतं हरिं विष्णुं ईश्वरं कमलेक्षणं गता यादवा सर्वे परिभ्रुवन् जनार्दनम। चारों तरफ से भगवान को घेर करके यादवों का समुदाय जो था वह खड़ा हो गया। भगवान ने गरुण जी को आदेश दिया, गरुणो भूय गक्षत्वं नाकमुत्तममुत्तमम्। हे गरुण जी आप शीघ्र ही स्वर्ग को जाइए और अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम शीघ्र ही मेरा रथ लेकर के आओ। रथोयम भगवान देव किमितः कृत्यमस्ति में। भगवान रथ को देखते ही रथ में चढ़ गए। यत्र युद्धम समभवत तत्र याति स्म केशव। युद्ध जहाँ पर छिड़ा हुआ था, सात्यकी और पौंड्रक का जो युद्ध चल रहा था, भगवान वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ भी जैसे ही भगवान पहुँचे हैं, शीघ्र ही भगवान ने पांचजन्य शंख का नाद किया है। पांचजन्यम महाशंखम ददमौ यदुवृषोत्तमः। सात्विकी का जो बल था वह और भी बढ़ गया भगवान श्री कृष्ण के निनाद से। इधर जब पौंड्रक ने देखा कि द्वारिकाधीश आ गए हैं समक्ष, तब वह सात्विकी को अनचाहा करने लगा, यानी सात्विकी से वह युद्ध बंद करके आगे बढ़ गया। क्रुद्धोत सात्विकी राजन बारयामास पौंड्रकम। सात्विकी को किनारे कर दिया और देखा न देखा करके आगे घूम करके भगवान कृष्ण का यह सामना करना चाहता है। सात्विकी ने कहा, राजन
आपको मुझसे युद्ध करना चाहिए और आप मुझसे युद्ध न करके दूसरी ओर जा रहे हैं। अरे पहले मुझे तो जीतो। एषते गर्वमखिलं नाशयिष्यामि संयुगे, आज ही मैं तुम्हारे समस्त गर्वों को दूर कर दूंगा, घबराओ मत। इत्युक्त्वा चाग्रतस्तस्थौ गक्षतो यादवेश्वरः, ऐसा कह करके पुनः सात्विकी का जैसे ही रथ सामने आया, पौंड्रकस्य सिनी नप्त्वा तु पश्यत केशवस्य अवज्ञाय शिने पौत्रम कृष्णमेवं जगामः। फिर नहीं माना, सात्विकी को फिर दूसरी तरफ कर दिया और स्वयं श्री कृष्ण के सामने गए। अब तो महाराज सात्विकी नाराज हो गए। सात्विकी ने कहा, दुष्ट कहीं के, गदया प्राहरत पौंड्रम वासुदेवस्य पश्यता। भगवान श्री कृष्णचंद्र के देखते ही देखते बड़ी तेजी से गदा का प्रहार किया, मानो उसके छाती पर लग गया हो। लेकिन गदा के प्रहार से पहले ही पौंड्रक ने पूरी सावधानी के साथ एक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वह बच गया और गदा चूर चूर हो गई। स ततः पौंड्रको राजा वासुदेवम् उवाचः, भगवान श्री कृष्णचंद्र को ललकारता हुआ यह पौंड्रक कह रहा है, अरे ओ यादव, ओ गोपाल, तुम कहाँ चले गए थे। मानो भगवान के इस आवाहन में पौंड्रक का जो हृदय हो वह बोल रहा है। यद्यपि यह तो है भगवान श्री कृष्ण का चिंतक, इसने ऐसी अनन्य चिंता की है, चिंतन किया है भगवान का, कि भगवान के प्रत्येक विग्रह अंग विग्रह को आत्मसात कर लिया है। भो भो यादव गोपाल इदानीं क्व गतो भवान, आओ आओ, बहुत अच्छा, जय हो यादव गोपाल, जल्दी आओ। त्वां द्रष्टुमथ संप्राप्तो वासुदेवोऽस्मि सांप्रतम। एक झूठा गोपाल वासुदेव बनने की कोशिश कर रहा है, उसे ही मारना मेरा लक्ष्य है। यह कह करके वह यह भी कहने लगा, यच्च चक्रम तव गोविंद प्रथिमं सुप्रभम महत्, आज मेरा यह चक्र तुम्हारे चक्र सुदर्शन को लील जाएगा। चक्रम अस्तीति तदवीर्यम तव माधव सांप्रतम, तुम्हारे देखते ही देखते शारंगीति माम विजानीह न त्वं शारंगिति शिष्यते। सारंग धन्वा मैं हूँ या तुम हो, आज मैं वह साबित करूँगा। शंखी चाहम गदी चाहम चक्री चाहम जनार्दना, देखो मेरे पास शंख है, चक्र है, गदा है, परिग है। माँ में वही सदा ब्रूयन जानन्तो वीर्यशालिनः, लोग मुझे ही जानेंगे क्योंकि आज मैं तुम्हारा वध करूँगा। गाश्च हत्वा, सुना है तुमने गौ को मार दिया, यानी धेनुकासुर को मार दिया। महागर्वस्तव संप्रतिवर्तते आदौ त्वं बलवद्वृद्धान् हत्वा स्त्रीबालकान् बहु, मारने में तुम बड़े तेज हो, स्त्री को मार देते हो, बालकों को मार देते हो, राक्षसों को मार देते हो, जय देखत इसी को मार देते हो, घबराओ मत। तत्तेऽहं व्यपनेष्यामि यदि तिष्ठति मत्पुरः, आज मैं तुम्हारा वह प्रत्येक मनोरथ पूर्ण करूँगा, घबराओ मत। ए द्वारिकाधीश, तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे, काम के साथ साथ तुम्हारा जो नाम है वह मुझ में आ जाएगा। इसी तरह से महाराज जी रावण ने रघुनंदन श्री रामभद्र से कहा है। रावण श्री रघुनाथ जी से कहता है, अये रघुनंदन,
आज मैं सबका बदला लेकर के ही रहूँगा, क्योंकि तुमने मुझे ललकारा है। रघुनंदन श्री रामभद्र के पराक्रम को देख करके भी रावण भगवान श्री राम को ललकारता है। ततो रावण वेगेन सुदूरम अवगाढ़या सददर्श ततो रामः शक्त्या भिन्नं महावे। एक शक्ति का प्रहार करके श्री लक्ष्मण जी महाराज को बड़ी व्याकुल कर दिया और वह शक्ति श्री लक्ष्मण जी महाराज को लग करके पृथ्वी में धंस गई। यह रघुनंदन श्री रामभद्र ने जब देखा तो रघुनंदन श्री रामभद्र ने बड़ी तेजी में सभी योद्धाओं को कहा, सावधान हो जाओ, अब मैं इस दुष्ट को मार डालूंगा। यदर्थम वानर सैन्यम समानीतम इदम मया सुग्रीवस्य कृतो राज्यम निहत्वा बालिनं रणे। यदर्थम सागराक्रांत सेतुबद्धस्य सागरे सोऽयमद्य रणे पापश्चक्षुर्विषयमागतः। यह दुष्ट मेरे सामने आ गया है, अभी तक यह नहीं आया था इसलिए यह बचा हुआ था। स्वस्थः पश्यत दुर्धर्षा युद्धं वानरपुंगवा आसीना पर्वताग्रेषु ममेदं रावणस्य च। अद्य कर्म करिष्यामि यल्लोका सचराचरा सदैवा कथयिष्यन्ति यावद् भूमिर्धरिष्यति। जब तक यह पृथ्वी के ऊपर खड़ा है तब तक मैं आज इसको मार डालूंगा। एवमुक्त्वा शितैर्बाणैस्तप्तकाञ्चनभूषणैः आजगान दशग्रीवं रणे राम समाहितः। भगवान श्री राम के ऊपर इधर रावण भी बड़ी तेजी से प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम और रावण का समर ऐसा होने लगा। राघवो रावणं तूर्णं रावणो राघवं तदा अन्योन्यं विविधैस्तीक्ष्णैः शरैरभिवर्षतुः। इतना भयंकर श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था कि कहा नहीं जा रहा था। रावण अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहता है, राम वृक्ष रणे हनमी सीता पुष्प फल प्रदः। आज मैं श्री राम वृक्ष को अवश्य ही मार डालूंगा, काट डालूंगा। प्रशाखा यस्य सुग्रीवो जाम्बवान् कुमुदो नलः मयन्दस्य दिविदस्यैव यङ्गगन्धमादनः हनुमास्य सुसेनस्य सर्वे च हरियूथपा। राम वृक्ष टूटा तो सारे के सारे बानर भाग खड़े होंगे। स दिशो दश घोषेण रथस्याति रथो महान् नादयन् प्रययौ तूर्णं राघव चाभ्यवर्तत। यह भगवान को मारना चाहता है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। पूरितत्तेन शब्देन स नदी गिरिकाननं स चचाल महिं सर्वां स वराहं मृगद्विपाः। इसी तरह से महाराज जी यह भी बड़ा पराक्रम करने लगा।
भगवान यदुनंदन श्री यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र भगवान से यह कहता है, हत्वा मां ब्रूहि राजेंद्र यदि शक्तोसि पौंडका। भगवान ने कहा, देखो तुम बोलो बहुत लेकिन कुछ कार्य करके दिखाओ। जनि जल पना करि सुजस नासहि प्रीति सन सुनि करु अरु क्षमा। यन चक्रे महाघोरम मसुरांतकरम महत तत्तुल्यो तव चक्रम तू वर्तते वृत्ततो न तो वीर्यतः। देखो कुछ कार्य करने के बाद विश्वास होता है और कुछ कार्य कहने के बाद विश्वास होता है। तो तुम कहने में विश्वास मत रखो, तुम करने में विश्वास रखो। नामधेयम वृथा मह्यम, झूठे मेरा नाम धारण करने से तुम्हें कुछ थोड़े मिल जाएगा। भगवान ने ऐसा कह करके अपने रथ को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया। रथम आरुह्य युद्धाय सन्नद्धो भवमानद इत्युक्त्वा भगवान विष्णु सिंहनादम व्यनीननद। भगवान ने बड़ी तेजी से शंखनाद फिर किया है और शंखनाद के साथ साथ गर्जना भी करी है। सिंहनादम, भगवान ने पैने बाण के द्वारा पौंड्रक पर प्रहार प्रारंभ कर दिया है। 10 शीघ्रगामी बाणों के द्वारा वृष्णिनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र पर आघात किया है। उस मिथ्या वासुदेव ने दारुक को 25, घोड़े को 10, यदुकुल तिलक को 70 बाण मार करके घायल करना चाहा। ततः प्रहिष्य सुचिरम केशवम केशिशूदन दृष्टोषा वितिमनसा संपूज्य यदुनंदन। भगवान ने मन ही मन में कहा, रे बड़ा तू ढीठ है रे, आजा। सारथिस्य शिरः काया दारित्य यदुनंदन नाराचेन सुतीक्षेण ध्वजम चिक्षेद की सब। भगवान ने पहले उसकी ध्वजा काट डाली। सुतीक्ष्ण ध्वजा कटी और सारथी का सर कटा। जैसे ही सर कटा तैसे ही वह गिर गया। 4 अश्वों को भगवान ने 10-10 बाण मार करके घायल कर दिया और जो उसके रथ के पार्श्व रक्षक थे उनको भी मार डाला। फिर भी यह डर नहीं रहा है। रथ से वह तुरंत कूद पड़ा, एक तीखी तलवार लेकर भगवान के ऊपर वही तलवार घुमा के चला दिया। भगवान बैठे ही बैठे उस तलवार के 100 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात प्रतापी पौंड्रक वासुदेव ने एक काल के समान महान परिघ को भगवान की ओर फेंका। गृहीत्वा वासुदेव प्रतापवान प्राहिणोद वीर वृष्णिवीराय सर्वक्षत्रस्य पश्यत। सब लोग देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण और पौंड्रक में कितना भयंकर युद्ध हो रहा है। पौंड्रक ने महान कांतिमान सहस्त्रों आरों से युक्त 30 भार लोहे के बने हुए क्षेपणीय चक्र को चलाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, पश्येदम निशितम घोरम तब चक्र विनाशनम। हे श्री कृष्ण, देखो मैं तुम्हारे चक्र को नष्ट करने के लिए अपना चक्र छेड़ा। अपने श्यामि वार्ष्णेय सर्वक्षत्रस्य पश्यतः त्वामुद्दिश्य महाघोरम कृतमन्यम दुराशदम। मैंने इस दुर्जेय चक्र को तुम्हारे लिए ही बनाया है। यदि शक्तो हरे कृष्ण दारेयम समास्पदम। तुम्हारे पास में शक्ति हो तो इसका सामना करो। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उस चक्र को 100 टुकड़ों में बांट दिया। सिंहनादम महाघोरम व्यननाद वीर्यवांस्तदा। फिर भगवान बड़ी तेजी से सिंहनाद करके कहने लगे, अहो वीर्यम अहो धैर्यम अस्य पौंड्रस्य दुस्सहम इति मत्वा जगन्नाथ उत्थितश्च रथोत्तमात्। भगवान अब रथ से उठ गए ततः शिलां समादाय प्रेषयामास केशवम ताम शिलां प्रेषयामास तस्मै यदुकुलोद्भवा। भगवान को उठा हुआ देख करके पौंड्रक ने बड़ी तेजी से बड़े बड़े भारी भारी शिला तंडों को भगवान के ऊपर बहाना शुरू कर दिया। पौंड्रकेण सुचिरम कालम विक्रीडित भगवान नरी ततश्चक्र समादाय निशितम रक्त भोजनम।
भगवान ने देखा कि अब बहुत हो गया, इसको खिलाया। बड़ी तेजी से भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, जो दैत्यमांस प्रदिग्धांगम नारी गर्भ विमोचनम शातकुंभम अयम गौरम दिव्यदानव शासनम सहस्रारम शताधारम तदद्भुत दैत्य भीषणम ऐश्वर्यवर्म परमम नित्यम सुरगणार्चितम। दिव्य सुदर्शन चक्र को स्मरण किया और भगवान ने उसके ऊपर चला दिया। विष्णु कृष्णस्तथा शारंगी नित्युक्तो सदा हरि जगानतेन गोविंद पौंड्रको नृपोत्तम। चक्र जैसे ही गया, सारा का सारा उसका शरीर जल गया। तस्य देयम विदार्यासु, सारा शरीर फाड़ डाला महाराज। चक्रम पिशित भोजनम, यह जो सुदर्शन चक्र हैं भगवान के दिव्य अस्त्र हैं। कृष्णस्याथ करम भूय प्राप सर्वेश्वरस्य, सारा क्षत विक्षत करके स्वयं समुद्र के जल में स्नान करके भगवान के दिव्य कर कमल में आ गए। शशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम शरसीरुहेक्षणम शाहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुं क्षीरसा चतुर्भुजम। निहत्य भगवान विष्णुर्दुर्विज्ञेय गति प्रभु, भगवान में कितना पराक्रम है, कितना शौर्य है, यह कोई नहीं जानता। अप्रमेय बलम तस्य, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कई जगह पर यह वर्णन आया है कि भगवान अप्रमेय बल, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, यह भगवान का शौर्य है। इधर भगवान ने सभी सेनाओं को खदेड़ दिया है। चक्र सुदर्शन का यह परम प्रताप है। सब के सब भाग गए हैं। कहीं कहीं यह भी वर्णन है कि चक्र सुदर्शन का जो क्रोध था वह शांत नहीं हो रहा था। तो पौंड्रक को मारने के बाद ही काशी का दाह किया है भगवान ने। बड़े आतंकी, बड़े नीच प्रकृति के लोग वहाँ पर हो गए थे, इसलिए भगवान श्री हरि ने चक्र सुदर्शन के द्वारा संपूर्ण काशी को विदग्ध कर दिया। फिर बाद में भगवान महादेव ने वहाँ पर तप करके दिव्य आनंदमयी पुरी का निर्माण किया है। यह अन्य पुराणांतर्गत कथाओं में प्राप्त है। महर्षि वैशंपायन वर्णन कर रहे हैं कि राजन, इधर बलराम जी महाराज एक लव्य के पीछे पड़े हुए हैं। यह निषादों का पति है, इसको भगवान ने खदेड़ दिया है। निषादराज एकलव्य ने छाती पर प्रहार किया, पुनः सिंह के समान यह गर्जना करने लगा। विश्वविख्यात निषादराज ने महाबली एवं मद से मदमत्त हुए बलराम जी के छाती पर जैसे ही चोट पहुंचाया, आहत सत्येनासु बलभद्रो महाबल उभाभ्याम चैव रामस्तु कराभ्याम वृष्टिपुंगवः। उस गदा को अपने छाती से लगने के पूर्व में ही भगवान ने उस गदा को पकड़ लिया। गदागृह्य महाघोरम आयान्ति प्राणहारिणीम दुद्रावात निषादेशम समुद्रम मकरालयम। महाराज जी वही गदा लेकर के दौड़ा लिया एकलव्य को, निषादराज एकलव्य को, और महाराज दौड़ा लिया। यह सागर के बीच में 5 योजन दूर तक घुस गया। वहीं पर एक दूसरा द्वीप बना लिया और वहीं पर यह रहने लगा। लेकिन इसको अभी भी डर लगा रहता है कि कब दाऊ दादा आ जाएं, कब हमको मार दें। कथंचित द्वीपांतरम राजान प्रविश्य निवेशन तदा इत्थम रामो निषादेश
जिगाय रघुनंदनः ताम यदुनंदनः ताम सभां मणिरत्नाढ्यां प्रविवेश हलायुधा। उस निषाद राज को मारने के बाद अनेक प्रकार के मणिमाणिक्यों को लेकर के, रत्नों के समूह को लेकर के सुधर्मा सभा में भगवान बलभद्र जी महाराज प्रवेश करते हैं। इधर भगवान का जो आगमन है, भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वागत होता है और भगवान अपने पुण्य क्षेत्र बद्री बन के उस लीला चरित्र में क्या क्या घटनाएं घटी उनका भगवान वर्णन करते हैं। लेकिन इनका दर्शन अगले सत्र में करेंगे।